कमाल ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ते हैं, कमाल ये नहीं है कि आप रोज़ा रखते हैं, कमाल ये नहीं है कि आप हज करके आए हुए हैं, अब हाजी साहब है। कमाल तो ये है कि आप नेक आमाल करने के बाद, अच्छे आमाल करने के बाद आप उनकी हिफाजत करें ताकि आपके आमाल बर्बाद ना हो जाए और आपके आमाल तबाह ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, जो लोग भी कुफ्र का इर्तिकाब करेगा, ईमान का रास्ता छोड़कर जो भी कुफ्र का रास्ता अपनाएगा, कुफ्र का रास्ता इख्तियार करेगा, वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबित अमलु, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम के तमाम आमाल को बर्बाद कर देगा, उनके तमाम के तमाम आमाल को तबाह कर देगा। हाँ मेरे भाइयों, जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, ईमान के ऊपर जिंदा रहना और जितनी भी चीज़ों के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है, उन तमाम की तमाम चीज़ों पर ईमान रखना। अगर खुदा ना खास्ता उन चीज़ों में से अगर किसी एक चीज़ का भी अगर तुम इनकार कर दोगे तो तुमने जो नेक आमाल किए, तुमने जो अच्छे आमाल किए, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के तमाम आमाल को बर्बाद कर देगा, उन तमाम के तमाम नेक आमाल को नष्ट कर देगा। हर किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, किब्रियाई, बड़ाई, हम्दो सना रब्बुल जलाल वल इकराम के लिए है, जो हमेशा से है और हमेशा बाकी रहेगा, और जिसने हमारी और आपकी कामयाबी व कामरानी के लिए, फलाह व बहबूदगी के लिए आखिरी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बादहू रसूल अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ार हज़ार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम बारिक अलैहि। निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सदर इजलास वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन, चारों अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज़ बच्चों और पर्दा नशीं मेरी माएँ और बहनें, मोहतरम हज़रात, तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है कि मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों के सामने बात करूं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से बड़ा लंबा सफ़र तय करते हुए यानी आंध्र प्रदेश से 2 घंटा कब्ल मैं आपके बीच पहुंचा हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह आलमीन मुझे आप लोगों के सामने बोलने की और आप लोगों को सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, खुतबाए मसनूना के बाद सूरतुल गाशिया की जो आयतें मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत का नक्शा खींचते हुए फरमाता है कि कल क़यामत के रोज़ कुछ लोग ऐसे होंगे, तवज्जो के साथ इसको सुनेंगे। जो हजरात पीछे खड़े हैं, आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। जो हजरात पीछे खड़े हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि कल क़यामत के रोज़ कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके चेहरे पर डर होगा, खौफ होगा, दहशत होगी, और इन लोगों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, खौलती हुई आग में डाल दिया जाएगा। ये कौन लोग होंगे जो जहन्नम के अंदर डाल दिए जाएंगे या फिर कल क़यामत के रोज़ डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे?
चेहरा उतरा हुआ होगा। ये कौन लोग होंगे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आमिलतुन नासिबा, ये वो लोग नहीं है जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। यहाँ पर जिन लोगों की बात कही जा रही है कि उनको खौलती हुई आग में फेंक दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, वो जहन्नमी होगा, जहन्नम में जाएगा, ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग नहीं है जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, रोज़ा नहीं रखते थे, ज़कात नहीं देते थे, नेक हमेशा बुरा काम करते, ये वो लोग नहीं होंगे। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है आमिलतुन नासिबा, ये वो लोग होंगे जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े अच्छे आमाल और बड़े बड़े नेक आमाल करके आए होंगे। अब ज़रा इस आयत पर ज़रा गौर कीजिए। अच्छे अमल करने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को जहन्नम के अंदर डाल देगा। क्यों डालेगा? इसलिए डालेगा क्योंकि वो लोग अच्छे अमल तो करते थे, नेक आमाल तो अंजाम देते थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे काम करते थे, कुछ ऐसे गुनाह का इर्तिकाब करते थे कि जिसकी वजह से उन लोगों की नेकियों पर पानी फिर जाता था, यानी वो काम उनके नेकियों को बर्बाद कर देता था, वो चीज़ें उन लोगों की नेकी को तबाह कर देती थी। तो हमें पता क्या चला? पता ये चला कि जहाँ हम नेक आमाल करें वहीं पर हमारे अंदर ये फिक्र होनी चाहिए कि हम अपने नेकियों की हिफाजत करें। कमाल ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ते हैं, कमाल ये नहीं है कि आप रोज़ा रखते हैं, कमाल ये नहीं है कि आप हज करके आए हुए हैं, अब हाजी साहब हैं। कमाल तो ये है कि आप नेक आमाल करने के बाद, अच्छे आमाल करने के बाद आप उनकी हिफाजत करें ताकि आपके आमाल बर्बाद ना हो जाए और आपके आमाल तबाह ना हो जाए। यहाँ पर बात मत कीजिए, जिन लोगों को काम करना है जल्दी जल्दी कीजिए भाई, वरना मैं सबको बंद करवा दूंगा। ऐसे भी मैं अलाउ नहीं करता हूँ अभी मीडिया वालों को, ये इलाका है इसलिए मैं आप लोगों को कर दिया। तो मैं जो बोल रहा था आप लोगों के सामने कि नेक आमाल करने के साथ साथ हमें उसकी हिफाजत भी करनी है, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे नेकियों को, हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। आज मैं जितना टाइम है मेरे पास इंशाअल्लाह चंद ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप उसको अंजाम देते हैं या आप उन कामों को करते हैं तो आप जो नेकी का काम किए हैं, आप जो अच्छा अमाल किए हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, वो तबाह हो जाएंगे। इसलिए हमें उन तमाम चीज़ों से हमें और आपको बचना है, अपने आप को बचाना है। आइए, पहली चीज़ जो हमारे नेकियों को बर्बाद कर देती है, हमारे नेकियों को तबाह कर देती है, वो चीज़ है कुफ्र। कुफ्र, कुफ्र किसे कहते हैं? कुफ्र, कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना। ईमान का मतलब जानते हैं? ईमान का मतलब होता है मानना, कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना। यानी जितनी भी चीज़ों के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है, अगर उन चीज़ों में से किसी एक चीज़ का भी अगर आप इनकार कर देते हैं तो आप जितने भी आमाल किए होंगे आपके आमाल बर्बाद हो जाएंगे, आपके आमाल तबाह हो जाएंगे, आपके आमाल नष्ट हो जाएंगे। आइए दलील देखते हैं। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है जो लोग भी कुफ्र का इर्तिकाब करेगा, ईमान का रास्ता छोड़कर जो भी कुफ्र का रास्ता अपनाएगा, कुफ्र का रास्ता इख्तियार करेगा, वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलु, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम के तमाम आमाल को बर्बाद कर देगा, उनके तमाम के तमाम आमाल को तबाह कर देगा। हाँ मेरे भाइयों, जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, ईमान के ऊपर जिंदा रहना और जितनी भी चीज़ों के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है, उन तमाम की तमाम चीज़ों पर ईमान रखना। अगर खुदा ना खास्ता उन चीज़ों में से अगर किसी एक चीज़ का भी अगर तुम इनकार कर दोगे तो तुमने जो नेक आमाल किए, तुमने जो अच्छे आमाल किए, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के तमाम आमाल को बर्बाद कर देगा, उन तमाम के तमाम नेक आमाल को नष्ट कर देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बात मत कीजिए सामने में। ए भाई बंद करना है। सब लोगों को क्या बोलता है? अब यहाँ तकरीर करूंगा, यहाँ बात करेंगे तो भाई मुझे तो परेशानी होगी ना। तो क्या बयान फरमा रहा था? अगर आप कुफ्र का रास्ता इख्तियार करेंगे
तो अल्लाह तबारक व तआला वमा यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलु, तो आपके नेकियों को बर्बाद कर देगा, आपके नेक आमाल को बर्बाद कर देगा। आइए और एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक आदमी था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जुदान था। अब्दुल्ला बिन जुदान ये कौन है? अब्दुल्ला बिन जुदान ये वही शख्स हैं जो दुनिया के अंदर बड़ा नेक काम करते थे, दुनिया के अंदर लोगों की मदद क्या करते थे, गरीबों की मदद क्या करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। अब्दुल्ला बिन जुदान के बारे में उलमाए किराम लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जुदान सबसे ज्यादा हाजियों के लिए खाना का इंतजाम क्या करते थे। यही अब्दुल्ला बिन जुदान जब इसकी मौत हो जाती है, अब्दुल्ला बिन जुदान जब इंतकाल कर जाता है, तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, आप जरा अब्दुल्ला बिन जुदान के बारे में बताइए कि अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा। ओ मेरे भाइयों, जरा हदीस पर गौर तो करो और हदीस को समझने की कोशिश करो। नबी की प्यारी बीबी नबी से खुद सवाल कर रही है कि ऐ मेरे रसूल, ऐ या रसूल अल्लाह के, अल्लाह के रसूल, आप अब्दुल्ला बिन जुदान के बारे में बताइए कि अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा। तो नबी ने क्या बयान फरमाया, ऐ मेरी बीबी आयशा, या अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा, जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतने सारे नेक अमाल करने के बावजूद भी जहन्नम के अंदर जाएगा। लोगों की मदद करना, लोगों को खाना खिलाना, रिश्तेदार के साथ अच्छा बर्ताव करना, हाजियों को खाना खिलाना, इतना सारा अच्छा काम करने के बावजूद भी जहन्नम के अंदर जाएगा। और ये मैं नहीं, सही हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो जहन्नम के अंदर जाएगा। वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ आयशा, ये अब्दुल्ला बिन जुदान दुनिया के अंदर नेक अमाल तो करता था, ये अब्दुल्ला बिन जुदान दुनिया के अंदर अच्छा अमाल तो करता था, लेकिन उसने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया हुआ था। वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम के तमाम अमाल को बर्बाद कर देंगे, उनके तमाम के तमाम अमाल को ख़त्म कर देंगे। तो पता क्या चला कि अगर कोई शख्स कुफ्र का इर्तिकाब करता है तो सारी जिंदगी भर उसने जो नेक आमाल किए होंगे, अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र की वजह से उनके नेक आमाल को ख़त्म कर देंगे। वो कुफ्र की वजह से उनका नेक आमाल बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अच्छा, और एक आयत मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह पर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिनुल अर्दि ज़हबा। ओ लोगों, ज़रा आयत पर तो ज़रा गौर करो। अल्लाह फरमाता है कि कल क़यामत के रोज़ अगर दुनिया का कोई बंदा अगर अल्लाह को जाकर ये कहे कि अल्लाह, मेरे पास जो ज़मीन भर कर सोना है, तू सोना ले ले, मुझे जहन्नम से बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। और वो दुनिया में कुफ्र की हालत में उसका इंतकाल हुआ था, कुफ्र की हालत में उसकी मौत हुई थी, तो मेरे भाइयों, वो जमीन भरकर सोना भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखना चाहेगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है फला युक़बल मिन अहदिहिम मिनुल अर्दि ज़हबा। नहीं नहीं, आज तुम्हारा जमीन भरकर सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या पता चला कि जो कुफ्र की हालात में रहेगा और जो उस हालात में इंतकाल करेगा, उसकी मौत होगी, भले ही वो दुनिया में कितने ही अमाल क्यों ना कर ले और अल्लाह के पास जाकर ये कहे कि अल्लाह ये सोना ले ले, पैसा ले ले, प्रॉपर्टी ले ले, ज़मीन व जायदाद ले ले, मेरे पास जो भी है तू बस ले ले, मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। तो ऐसा नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, तो पहली चीज़ याद रखिएगा, कुफ्र, हमें कुफ्र का रास्ता कभी इख्तियार नहीं करना है। अब आइए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आधा घंटा का टाइम बाकी रह गया है। दूसरी चीज़ जो हमारे नेक अमाल को बर्बाद कर देते हैं, आप जो जिंदगी भर नमाजें पढ़ें, जिंदगी भर जो आप रोज़े रखे, जिंदगी भर आपने बहुत सारे उम्रे किए, लेकिन मेरे भाइयों, अगर आप इस चीज़ का इर्तिकाब करेंगे तो आपकी नमाजें बेकार, आपके रोज़े बेकार, आपके उम्रे
बेकार, आपका हज बेकार, आपकी ज़कात बेकार, मेरे भाइयों हर आमाल बेकार हो जाएगा। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है इर्तिदाद। इर्तिदाद, गौर से सुनिएगा, इर्तिदाद। इर्तिदाद क्या है? इर्तिदाद का मतलब होता है फेर जाना, पलट जाना। मुर्तद, जैसे हम जानते हैं ना, मुर्तद, वो फला मुर्तद हो गया, फला मुर्तद हो गया, वो इर्तिदाद से है। तो अगर आप मान लीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 70 साल की ज़िंदगी दी, मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 70-80 साल की ज़िंदगी दी। जब से आपके ऊपर इबादत फ़र्ज हुई तब से लेकर आपने 80 साल तक एक गुनाह भी आप नहीं किए, एक गुनाह का भी आपने इर्तिकाब नहीं किया, एक वक़्त की नमाज भी आपने नहीं छोड़ी, एक फर्ज रोज़ा भी आपने नहीं छोड़ा। 80 साल तक आप नेक आमाल करते रहे, 80 साल तक आप नेकियों को अंजाम देते रहे। लेकिन अगर मरने से 1 सेकंड पहले भी अगर आप इर्तिदाद का शिकार हो जाते हैं, अगर आप मुर्तद हो जाते हैं, तो आपने 80 साल जो नेक आमाल किए, 80 साल जो आप नमाजें पढ़ी, 80 साल जो आप रोज़ा रखे, अल्लाह फरमाता है कि आपकी सारी ज़िंदगी की इबादत बर्बाद, आपकी सारी ज़िंदगी की नमाज बर्बाद, सिर्फ और सिर्फ मुर्तद हो जाने की वजह से, इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार कर लेने की वजह से। मुर्तद हो जाना यानी दीन इस्लाम से पलट जाना, दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब के अंदर या फिर किसी और धर्म के अंदर चले जाना। आइए पहले एक आयत देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के बारे में जो मुर्तद हो जाता है, जो दीन इस्लाम को छोड़ देता है, मुसलमान होने के बाद दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म के अंदर चला जाता है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाता है वमन मिनकुम अन दीनी, जो दीन इस्लाम से पलट जाएगा, जो दीन इस्लाम से फिर जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारी जिंदगी के आमाल को, नेक आमाल को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और यही वो लोग होंगे जो कल कयामत के रोज नुकसान उठाने वालों में से होंगे, खसारा उठाने वालों में से होंगे। पता क्या चला? कभी मुर्तद नहीं होना है। अल्लाहु अकबर। मुर्तद ये इतना बड़ा जुर्म है, मुसलमान होने के बाद दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म के अंदर चले जाना, ये इतना बड़ा जुर्म है मेरे भाइयों। ऐसे इंसान को ज़मीन भी एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसे इंसान को और ऐसे बदकार को और ऐसे गुनहगार को और बदनसीब को और ऐसे लानती को मेरे भाइयों कब्र की ज़मीन भी से कबूल नहीं करती। हदीस सुनाऊं मैं आपको? आइए हदीस सुनते जाइए। सही बुखारी की हदीस है, नबी के ज़माने में, बड़ी प्यारी हदीस मैं आपके सामने बता के जा रहा हूँ, याद रखिएगा इन हदीसों को जब जाइएगा तब। नबी के ज़माने में एक ईसाइयत का मानने वाला मुसलमान हो जाता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। और आपको पता है ये वो हैं कि मुसलमान होने के बाद वो सूरतुल बकरा को भी याद कर लेते हैं, सूरह अल इमरान को भी पूरी याद कर लेते हैं, और ये उन सहाबा में शामिल हो जाते हैं कि जब नबी के ऊपर कुरान की आयतें नाजिल होती और जो लोग उनको लिखते, उन सहाबा में इनका शुमार है। यानी नबी के ऊपर जब वही उतरती, ये उस वही को लिखा करते थे। क्या हुआ? ईसाई था, मुसलमान हुआ, और फिर कुछ दिनों के बाद इसने इस्लाम धर्म को छोड़कर, दीन इस्लाम को छोड़कर वो फिर से ईसाई बन गया। हदीस को सुनिए, बड़ी प्यारी हदीस है और सही बुखारी की हदीस है। ईसाई था, मुसलमान हुआ, और फिर कुछ दिनों के बाद इस्लाम को छोड़कर फिर से ईसाई बन गया। जब इसकी मौत हुई, जब ये इंतकाल किया, इनके आसपास इनके कबीले के लोग, इनके रिश्तेदार के लोग इनको मिट्टी देने के लिए कब्रिस्तान में लेकर गए, कब्र के अंदर उसको दफनाया, और दफनाने के बाद जब घर में आया और फिर जब कुछ घंटों के बाद या कुछ देरी के बाद जब उधर से जा रहा है, क्या देख रहा है कि उसकी लाश ज़मीन के ऊपर यानी कब्र के ऊपर पड़ी हुई है। अल्लाहु अकबर। जिस इंसान को कुछ घंटा पहले कब्र के अंदर दफनाया गया, आप
उसकी लाश कब्र के ऊपर पड़ी हुई है, मिट्टी के ऊपर पड़ी हुई है। लोगों ने कहा अरे ये किसने किया? तो फिर किसी ने कहा ये मुसलमानों का काम होगा। ये सहाबा कहानी अल्लाह के नबी के बारे में और मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं कि ये उन लोगों का काम होगा क्योंकि वो लोग इनके ऊपर नाराज़ है। मुसलमान हुआ था, फिर अभी ईसाई हो गया, तो उन लोगों ने ये हरकत की होगी, उन लोगों ने ये काम किया होगा। चलो कोई बात नहीं, उसको कब्र के अंदर फिर से दफना दो। उन लोगों ने उसको कब्र के अंदर फिर से दफना दिया। दफनाने के बाद घर आए, फिर जाकर क्या देख रहे हैं कि उसकी लाश कब्र के ऊपर पड़ी हुई है। फिर लोगों ने कहा क्या माजरा है, क्या बात है, बार बार इसको कब्र के अंदर दफना रहा हूँ, बार बार इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ और फिर ये कब्र के ऊपर इसकी लाश पड़ी रहती है। लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये मुसलमानों का काम होगा, चलो फिर से उसको दफना दो। लोग ले गए और ले जाने के बाद फिर से अच्छी तरीके से गड्ढा किया और गड्ढा करने के बाद उसको कब्र के अंदर रख दिया और घर में चले आए। फिर जाकर देख रहे हैं कि उसकी लाश कब्र के ऊपर पड़ी हुई है। जमीन उसको कबूल नहीं कर रही है, कब्र उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मेरे भाइयों क्यों? क्योंकि इसने मुर्तद हुआ था, उसने इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया था, दीन इस्लाम को उसने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह अज़ाब उनके ऊपर हो रहा था। लोगों ने बाद में जब 3 मरतबा ऐसा हुआ तो लोग भी समझ गए कि चलो ये ऊपर वाले की तरफ से इनको अज़ाब हो रहा है। तो ये इत्तेदाद का रास्ता अपनाना, ये मुर्तद हो जाना मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। इसलिए मैं आज आपको पैगाम देकर जा रहा हूं कि हालात कुछ भी हो, नाम नहीं लूंगा मैं आपके सामने, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। मेरे सामने बहुत सारे मोबाइल लगे हुए हैं और आप लोग जो मुझे जानते हैं ये भी जानते हैं कि आज न्यूज़ चैनल में मेरे ताल्लुक से क्या खबरें चलाई जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा आज भी वो वीडियो जो सोशल मीडिया की दुनिया में घूम रही है, आज भी वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है कि मीडिया वाले किस तरह मौलवी तनवीर के खिलाफ आज प्रोपेगेंडा रच रहे हैं और किस तरह मेरा नाम लेकर और मेरी वीडियो चला करके आज जो है लोगों को बता रहा है और गुमराह कर रहा है कि देखो ये भड़काऊ भाषण दे रहा है। मेरे भाइयों मैं सिर्फ आपसे कहकर जा रहा हूं, मैं साहिब ईमान से कहकर जा रहा हूं कि हालात कुछ भी हो जाए, वो लोग इस हालात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इस मिशन में लगे हुए हैं कि आपको दीन से और ईमान से दूर कर दिया जाए, अलहदा कर दिया जाए। लेकिन खुदारा जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, अपने ईमान के ऊपर जिंदा रहना, जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रहना। मेरे भाइयों अगर आपने रह लिया तो इंशाअल्लाह आपके लिए कामयाबी है। अगर आपने मजबूर हो गया पैसों के लालच में पड़कर या फिर किसी और चीज के लालच में पड़कर या फिर डर की वजह से अगर आपने किसी और धर्म को अगर अपना लिया तो मेरे भाइयों दुनिया भी आपके लिए जहन्नम और आखिरत भी आपके लिए जहन्नम। इसलिए मेरा छोटा सा पैगाम आपके लिए है कि हालात कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, जब तक जिंदा रहना, ईमान के ऊपर जिंदा रहना। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि ईमान की दौलत ये सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए भाइयों। ये ज़मीन और जायदाद की दौलत अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद को बदनसीब ना समझे। ये ईमान की दौलत हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए इस दौलत को बरकरार रखना। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूँ मेरे भाइयों, पता नहीं ये दिन भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कभी हमने सोचा नहीं था। मेरे भाइयों आज देखिए, मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मुल्क के अंदर आज कितने मुसलमान घराने की लड़कियाँ आज दूसरे धर्म के अंदर जाकर शादी रचा रही है, उन लोगों के घर में जाकर इस्लाम धर्म को छोड़ कर ज़िंदगी गुजार रही है। हज़ारों वीडियोज़ मेरे भाइयों आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है अगर मुसलमान घराने से कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, अगर वो इर्तिदाद का रास्ता अपनाता है, अगर वो मुर्तद होता है, मेरे भाइयों इसका अव्वल जिम्मेदार तो उसके माँ बाप होते हैं। इसलिए आपसे भी कहकर जा रहा हूँ कि आप भी ईमान की वैल्यू को समझें, आप भी इसकी अहमियत को समझे और अपने बच्चों को भी, बेटा और बेटियों को भी इसकी अहमियत को समझाएं ताकि वो आगे चलकर कभी इर्तिदाद का रास्ता ना अपनाए, कभी वो मुर्तद ना हो। मेरे भाइयों ये पैगाम मैं आपको देकर जा रहा हूँ। तो क्या बोल रहा था, ये दूसरी चीज़ है कि जो मुर्तद हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे आमाल को बर्बाद कर देता है, उसके सारे आमाल को तबाह कर देता है। अब आइए तीसरी चीज़ जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है,
तीसरी चीज, अगर आप इस चीज का अगर आप इर्तिकाब करते हैं, यानी इस चीज को अगर आप अंजाम देते हैं, तो जिंदगी भर आप जो नेक आमाल किए, जिंदगी भर आप जो नेकी किए, ये तमाम के तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, ये तमाम के तमाम नेक आमाल बर्बाद हो जाएंगे। और वो तीसरी चीज क्या है? शिर्क। शिर्क है मेरे भाइयों, हमें शिर्क से अपने दामन को बचाए रखना है, शिर्क से हमें पाक रहना है। यह शिर्क इतना बड़ा जुर्म है, यह शिर्क इतना संगीन जुर्म है कि इस जुर्म के बारे में रब्बे कायनात खुद कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला और गुनाहों को तो माफ़ कर देगा, पर अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, कभी शिर्क मत करना। और आइए, शिर्क के ताल्लुक से हम और आप तो आम इंसान हैं, नबियों को किस तरह अल्लाह तबारक व तआला वार्निंग देते हैं, आइए ज़रा कुरान के अंदर सूरतुल अनआम को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। सूरतुल अनआम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बोलिए, একটা ছেলে হারিয়ে আছে, এখানে আছে স্টেজে, যার হবে এখান থেকে নিয়ে যান জলদি করে। ছেলেটা কাঁদছে, ছেলেটা খুব কাঁদছে, যা ছেলে আছে এখান থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যান। तो जो अच्छा, तो जो बोल रहा था शिर्क ये कितना बड़ा जुर्म है, नबियों को किस तरह वार्निंग दी जा रही है, जरा इस आयत पर जरा देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अनआम के अंदर बहुत सारे नबियों का जिक्र किया और जिक्र करने के बाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। आज का जो मेरा मौजू है ये है कि नेक आमाल को बर्बाद करने वाली चीज़, उनमें से ये तीसरी चीज़ है कि अगर आप उस शिर्क को अंजाम देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके सारे के सारे आमाल को बर्बाद कर देगा। वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों के बारे में कह रहे हैं कि अगर ये नबी लोग भी अगर शिर्क किए होते, किन नबियों के बारे में कह रहे हैं? हजरत इब्राहीम के बारे में कह रहे हैं, हजरत ईसा के बारे में कह रहे हैं, बड़े बड़े जलील कदर नबियों के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि अगर ये नबी लोग भी अगर शिर्क किए होते तो लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, तो हम इनके अमाल को भी बर्बाद कर देते, तबाह कर देते। ओ मेरे भाइयों, जरा और कुरान को आगे पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हमारे आखिरी नबी जो ये मिशन लेकर आए थे शिर्क को मिटाने का, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि पूरी दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह को ऐलान कर दिया जाए, आम कर दिया जाए, लोगों को यह बता दिया जाए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी के बारे में कह रहे हैं कि ऐ नबी वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, कि ऐ नबी आपकी तरफ भी ये बात वही की जा रही है और आपसे पहले जो नबी आए उनकी तरफ भी ये बात वही की गई थी। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी, अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपके अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते मेरे भाई, नबी के कह, नबी से कह रहे अल्लाह का, ऐ नबी लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका, अगर आप भी अगर शिर्क करेंगे तो आपका अमाल भी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, और आप भी वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। नबी को ये वार्निंग दी जा रही है, लेकिन आज अफसोस कि हम मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी बड़े धड़ल्ले से शिर्किया काम को हम और आप अंजाम दे रहे हैं। मेरे भाइयों, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, अगर अपने आमाल को बचाना चाहते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अगर इन चीज़ों को तबाह होने से बचाना चाहते हैं तो दुनिया में आपको शिर्क से बचना पड़ेगा, शिर्क से बचना पड़ेगा। देखिए, बगल में बहुत सारे ऐसे नौजवान बैठे होंगे, मैं अपने गाँव की बात कर रहा हूँ कि आज मुसलमान कितने बदनसीब हैं कि मुसलमान होने के बावजूद भी और उनको ये कहने के बावजूद भी कि बड़ा गुनाह है, ये बड़ा जुर्म है, वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं। हमारे गांव की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, हाथ में ताबीज़ लटकाया हुआ है, नज़र पड़ी, मैंने कहा जनाब ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने, वो तो शिर्क के बारे में नहीं जानता, मैंने कहा ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कभी माफ़ नहीं होगा, ताबीज़ लटकाना। अल्लाह के नबी ने कहा मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, कि जिसने ताबीज़ लटकाया उसने शिर्क किया, आप इसको खोल कर निकाल दो। क्या जवाब देते मालूम है? कहते हैं मौलाना साहब रहने दीजिए। मैंने क्या क्या मजबूरी है भाई, खोल के फेंक दो। बोला नहीं मौलाना साहब, हमें कविराज ने दिया। मैंने कहा क्यों दिया है? बोला कि रात को बिस्तर में पेशाब कर देता हूँ इसलिए।
नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए आप जो है तावीज़ का सहारा लेंगे, आप अपने इलाज के लिए शिर्क का आप जो है सहारा लेंगे। खबरदार, शिर्क से अपने दामन को बचाए रखना, वरना आपने जो नेक आमाल किए वो तमाम के तमाम आमाल बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। आइए, चौथी चीज़ जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है, उनमें से एक चीज़ है रियाकारी। रियाकारी समझते हैं? रियाकारी हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल असग़र, कि मैं तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डरता हूँ वो है शिर्क असग़र। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये शिर्क असग़र क्या है? तो नबी ने फरमाया अर्रिया, ये रियाकारी है। रियाकारी समझते हैं? ये इतना ख़तरनाक जुर्म है, रियाकारी ये इतना ख़तरनाक गुनाह है कि आपके नेक अमाल को बर्बाद कर देंगे। रियाकारी का मतलब होता है कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए, कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए ना किया जाए, बल्कि लोगों को खुश करने के लिए किया जाए, ये रियाकारी है। हम नमाज नहीं पढ़ते घर में, ये आज हमारा हाल है। हमारे नौजवानों का यह आलम यह है कि वो घर में पड़े रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। जब ससुराल में जाते हैं तो सास को दिखाने के लिए, ससुर जी को दिखाने के लिए 5 वक़्त की नमाज वो मस्जिद में जाकर अदा करता है। अरे नालायक, ये इबादत कबूल नहीं होगी, ये रियाकारी है। तुम ससुराल में जाकर सास और ससुर को दिखाने के लिए, सालाओं को दिखाने के लिए जो तुम नमाज पढ़ते हो और समझते हो कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, याद रखो ये रियाकारी है, ये संगीन जुर्म है। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे आमाल को तबाह कर देंगे। आज कितने ऐसे लोग हैं गरीबों की मदद करते हैं, 4-5 रुपया देकर मदद करते हैं तो फोटो क्लिक करके फेसबुक की दुनिया में अपलोड कर देता है, देखो साहब मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। आज हमारे नौजवानों का यह हाल है। गांव के अंदर किसी गरीब को ठंडी के मौसम में अगर एक चादर दे दी, एक स्वेटर वगैरह दे दिया, फोटो क्लिक करके फेसबुक में डाल देते हैं, देखो मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। अरे अल्लाह अल्लाह हम लोगों को इससे हिफाजत करे। मेरे भाई यही तो रियाकारी है। आप 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमा के रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते। मेरे भाई ये रियाकारी है, और रियाकारी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपके अमाल को बर्बाद कर देंगे, आपके अमाल को तबाह कर देंगे। आपको पता है कल क़यामत के रोज़ जब लोगों को उनके नेक आमाल का बदला दिया जाएगा, आप भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने आएंगे। जब आपकी बारी आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये कहेगा कि आज तुम मेरे पास क्या बदला लेने के लिए आए हो? उसके पास जाओ बदला लेने के लिए, जिसके दिखावे के लिए तुमने दुनिया में नेक अमाल किया था या अच्छा अमाल किया था, तुम उसके पास जाओ और देखो कि वो तुम्हें क्या अमल, वो तुम्हें क्या अज्र देता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को रियाकारी से बचाइए। अल्लाह हम जैसे उलमाओं को भी रियाकारी से बचाइए। आज हम जैसे उलमा जब जलसों में जाते हैं 5-5 और 6-6 यूट्यूबर्स को साथ लेकर घूमते हैं, मकसद क्या होता है कि मेरी तकरीर यूट्यूब की दुनिया में छोड़ेंगे, लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा जलसे होंगे। मेरे भाइयों, ये सोच रखना और ये सोच रखना और ये नियत रखना, ये भी रियाकारी है मेरे भाइयों, और इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक अमाल को बर्बाद कर देंगे। आपको पता है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 10 मिनट का टाइम, 5-6 मिनट का टाइम बाकी रह गया है रियाकारी के ताल्लुक से। कल क़यामत के रोज़ सबसे पहले 3 इंसान को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। सही हदीस है, 3 आदमी को सबसे पहले जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। बड़ा सेंसिटिव मसला है रियाकारी, इसको गौर से सुन लीजिएगा। 3 आदमी को सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर डालेंगे। उनमें से एक हाफिज़ कुरान होगा। सही हदीस, हाफिज़ कुरान होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा कि बताओ, अपनी नियामतों को याद दिलवाएगा और उनसे कहेगा कि बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा अल्लाह कि मैंने कुरान का हिफ्ज़ किया था, मैं खुद पढ़ता था, लोगों को पढ़ाता था, कुरान की लोगों को तालीम देता था। अल्लाह कहेगा अच्छा ये बात है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू दुनिया में जो कुरान का हिफ्ज़ किया था, तू जो खुद पढ़ता था और लोगों को पढ़ाता था, तुम्हारा मकसद ये था कि लोग तुझे बहुत बड़ा हाफिज़ समझे, बहुत बड़ा लामा समझे, बहुत बड़ा आलिम समझे, और फिर उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। दूसरा आदमी बुलाया जाएगा, अल्लाह कहेगा बताओ तुमने दुनिया में मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में लड़कर, मैंने जिहाद करके अपने जान की कुर्बानी दे दी। अल्लाह मैं तेरी राह में लड़ाई करके मैं शहीद हो गया।
अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अल्लाह कहेगा ये बात तो ठीक है कि तूने अपनी जान की शहादत दी, ये बात तो ठीक है कि तू जंग में शामिल होकर अपनी जान की कुर्बानी की, पर तेरा मकसद ये था कि तुझे लोग बड़ा बहादुर समझे, इस नियत से तू जंग के मैदान में गया था। अल्लाह हुक्म देगा इसे भी जहन्नम के अंदर फेंक दो, उसे भी जहन्नम के अंदर फेंक देगा। तीसरा आदमी बुलाया जाएगा, अल्लाह उनसे कहेगा बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा अल्लाह मैं तो तुम्हारे राह में बहुत सारा पैसा दान किया, बहुत सारा दानो खैरात किया, सदका किया। अल्लाह कहेगा बात तो ठीक है, लेकिन तू सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए क्या था, ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा दानवीर समझे। जा फरिश्तों को हुक्म होगा इसे भी जहन्नम के अंदर फेंक दो, उसे भी जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, अगर आप अपने आमाल को बचाना चाहते हैं, नेक आमाल को तबाह होने से, बर्बाद होने से अगर बचाना चाहते हैं, तो अपने आप को रियाकारी से हिफाजत रखिए। जो भी काम करे, जो भी इबादत करे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए आप उसको कीजिए, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। आइए पांचवी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए जो हमारे नेक आमाल को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। वो चीज़ है तन्हाई का गुनाह, तन्हाई का गुनाह। आइए एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ, इब्ने माजा की सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे वो बहुत सारी नेकियां लेकर आएंगे, बहुत सारे नेक अमाल लेकर आएंगे। हदीस के अंदर तिहामा पहाड़ के बराबर, यानी तिहामा पहाड़ की मानिंद रोशन नेकियां लेकर आएंगे, नेकियों की कोई कमी नहीं होंगी। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के रोज़ उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को तबाह कर देगा। वो लोग इस हदीस पर ज़रा गौर करना, हमारे लिए और आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हदीस है। इतनी सारी नेकियां लेकर आने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, नेकियों को बर्बाद कर देगा। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे, ये अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे जो इतनी सारी नेकियां लेकर आने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनके नेकियों को बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा, ये कौन लोग होंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो लोग होंगे कि लोगों के सामने अच्छा अमल करते थे, लोगों के सामने लोगों को दिखा दिखा कर नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, क़ियाम भी करते थे, लेकिन जब तन्हाई में जाते थे तो तन्हाई में जाकर वो गलत काम करते थे। जब वो तन्हाई में जाते थे तो तन्हाई में जाकर वो अपने आप को बुराई से नहीं बचाते थे, तो जिसकी वजह से उसने जाहिर में जो नेक आमाल किए थे अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम के तमाम आमाल को बर्बाद कर देगा, उनके तमाम के तमाम आमाल को ज़ाय कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, जहां लोगों के सामने में आप गलत काम करने से बचें, वहां पर आप तन्हाई में भी गलत काम करने से बचें। आइए लास्ट चीज़ बता करके मेरा वक्त हो जाएगा और मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं जो शुरू से आपके सामने बता रहा था कि चंद ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। उनमें से मैंने बताया, एक है कुफ्र, दूसरी चीज़ है मुर्तद हो जाना, दीन इस्लाम को छोड़ देना, तीसरी चीज़ है शिर्किया काम को अंजाम देना, और चौथी चीज़ जो मैंने आपके सामने बताया रियाकारी से बचना, और पाँचवीं चीज़ अगर आप बचाना चाहते हैं तो वह तन्हाइयों के गुनाह से बचाना है। आइए पाँचवीं चीज़ जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है और तबाह कर देती है, वो पांचवी चीज़ ये है कि अल्लाह की कसम खाकर ये कहना कि अल्लाह की कसम अल्लाह इसे कभी माफ़ नहीं करेगा। बात को समझिए, आज कहते हैं ना बातों पर अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह की कसम अल्लाह फला को कभी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह की कसम फला जहन्नमी है, फला जहन्नम के अंदर जला जाएगा। अल्लाह की कसम खाकर ये कहना कि अल्लाह की कसम अल्लाह फला को कभी माफ़ नहीं करेगा, मेरे भाइयों ये बड़ा संगीन जुर्म है, ये बड़ा संगीन जुर्म है। हदीस है, हदीस के रावी हजरत जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि एक आदमी कहते हैं कि अल्लाह की कसम अल्लाह फला को कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह कहता है तू कौन होता है ये बताने वाला, ये कहने वाला कि मैं किसे माफ़ करूँगा किसे माफ़ नहीं करूँगा, तू होता कौन है? क्या मैंने तुम्हें ये पावर दिया, क्या मैंने तुम्हें ये अथॉरिटी
की थी कि तुम ये कहो मेरी कसम खाकर मैं किसको माफ करूंगा और किसको माफ नहीं करूंगा, तब अल्लाह कहता है जा, मैंने फला को माफ कर दिया और मैंने तेरे नेक अमाल को मैंने बर्बाद कर दिया, तेरे नेक अमाल को मैंने तबाह कर दिया। जी, तो पता क्या चला, कभी भी अल्लाह की कसम खाकर किसी के बारे में ये मत कहिएगा कि अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह दयालु है, अल्लाह क्षमाशील है। इसलिए मेरे भाइयों अपनी ज़बान से ये कभी नहीं निकालना। ये चंद बातें थी, मेरे पास बहुत मुख्तसर सा वक़्त था और मैंने ये जो मौजू आपके सामने लेकर आया था कि वो चंद चीज़ें हैं जो हमारे नेक अमाल को तबाह व बर्बाद कर देती है। मैंने कुरान और सही अहादीस की रोशनी में जहाँ तक हो सका जल्दी में मैंने आपके सामने वो चीज़ें रखने की और बयान करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील किया, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना किया। खैर, अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह आमीन तो हम सबको उन गुनाहों से अपने आप को बचाने की बचने की तौफीक अता फरमा जो हमारे नेक अमाल को तबाह कर देते हैं। अल्लाह आमीन तो हम सबको उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जिस रास्ते पर चलने की वजह से दुनिया में भी हमारे लिए कामयाबी हो और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी हो। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।